तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का जो 7.1 है उसको देखते हैं। उनके पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आखिर हमारे पास क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित दिए हुए पदों में सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सर्वगुणनखंड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सर्वगुणनखंड आप लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास पद दिए होते होते हैं, ठीक है, तो उसमें से हम लोग को दोनों पद में से कोई एक चीज उसमें कॉमन करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए, जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्टकट कि पहला प्रश्न है हमारे पास 5x और यहाँ पर हमारे पास कितना है 15, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों में हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं। जैसे 5x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने x यानी 5x, और यहाँ जो 15 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, 3 बचे कितने होते हैं, तो 15 होता है। तो देखिए, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो हम लोग दोनों में जो चीज कॉमन निकाले, और कॉमन जो हम लोग लगातार जो प्रश्नों में निकालते रहते हैं वो हम लोग जो आता है वो चीज वो सार्वगुणनखंड के अंदर आता है। तो सार्वगुणनखंड जहां भी हो, इसका मतलब ये समझिए कि हम लोग को जो भी पद दिया हुआ हो उसमें से हम लोग को कुछ ना कुछ उससे कॉमन निकालना ही होता है, राइट। तो अब हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए इधर क्या हमारे पास, तो 5 पे इंटू एक्स और कॉमा था तो कॉमा दे दिए, और उसके बाद कितना लाए तो 3 5 15 होता है, तो 3 5 15। तो इस तरीके से हमारे ये पहले नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, राइट। और इसी प्रकार हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसमें कितने पद है, तो 3 पद है, 1 2 3। तो देखिए, ये तीनों पद में हम लोग कैसे कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे, राइट। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है कि सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब भी होता है कुछ ना कुछ उससे कॉमन निकालना। तो देखिए, इससे हम लोग कैसे कॉमन निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो 3x है, तो 3x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, राइट। और हमारे पास दूसरा पद क्या है, 6x का स्क्वायर। तो देखिए, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 2 गुने 3, तो 2 तिया कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, और यहाँ x स्क्वायर है तो x डबल बार होगा, राइट। अब देखिए, तीसरा में क्या बोलता है कि 9x का क्यूब। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, और x का क्यूब है तो x कितने बार मल्टीप्लाई है, तो 3 बार। देखिए 1 2 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए, इसमें से कॉमन क्या निकला, देखिए यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, और यहाँ भी 3 आया। तो देखिए, हम लोगों ने जो तीनों पद थे उसमें से कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन निकाल ली, चाहे वो 3 होता या 2 होता या कुछ और होता। तो देखिए, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल रहे हैं। अब जब इसके आंसर लिखने की बारी आएगी तो हम लोग जो इधर जो भी तोड़ तोड़ कर लिखे हैं उसको हम लोग आंसर के रूप में लिख देंगे। जैसे 3x था तो हम लोग इधर कितना लिखेंगे, 3 इंटू एक्स, और फिर कॉमा, और फिर जब इसको तोड़ेंगे कितना है, 2 तिया 6 इंटू एक्स इंटू एक्स, और जब हम लोग इसको तोड़े तो कितना आया, तो यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3, और जब क्यूब था तो x 3 बार मल्टीप्लाई था, राइट। तो देखिए, इस तरीके से हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर मिला, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह हल करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आती होगी, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाना बिल्कुल आसान है, राइट। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास यहाँ भी 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद, राइट। अब तीनों पद में फिर हम लोग को कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, तो आइए निकालते हैं कॉमन। देखिए, यहाँ पर पास क्या है, तो 2pq। तो देखिए 2pq, देखिए इसमें हम लोग का कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 2p इंटू क्यू का उसी तरह छोड़ देते, क्योंकि इसमें 2 में कुछ कॉमन निकालने वाली बात है नहीं। अगर 1 है तो 1 तो सभी में रहते हैं, राइट। तो अगले देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि 4q, क्या बोला 4q। तो देखिए 2 दूने कितना होता है 4, तो देखिए 4 लिखे, और एक क्यू था तो क्यू का क्यू लिख दिया, राइट। अब अगला पद क्या है, तो 6pqr, राइट। अब देखिए, इसमें 2 तिया कितना होता है, तो 6 होता है, और देखिए यहाँ पर p का p, q का q और r का r, राइट। अब देखिए, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, देखिए 2 2 2 कॉमन हो, मैंने बार बार बता रहा
कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, राइट। तो इसका जब आंसर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2p इंटू क्यू कोमा 222 इंटू क्यू, और फिर नीचे वाला हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन तीसरा का भी था उसका भी हम लोग का आंसर निकल कर आया, राइट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो उन 5 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बनाना तो है सिंपल ही, तो इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8x² और y। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है माइनस, क्योंकि यहाँ कॉमन रहते थे तो हम लोग तो बना लेते थे, लेकिन माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे हम लोग ऊपर करते गए प्रोसेस वही प्रोसेस हम लोग नीचे करेंगे। और आइए देखते हैं इसको भी। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x² है तो x 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और y तो y भी इंटू में, और उसके बाद हमारे पास माइनस 32 xy का स्क्वायर है। तो अब हम लोग 32 को तोड़ेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, तो देखिए तोड़ते हैं इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और बचा कितना, तो x का x इंटू y का स्क्वायर है तो y डबल बार, राइट। और जब अब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस था तो हम लोग माइनस लिखेंगे, बस यही यहाँ पर चेंज करना है। तो पहले हम लोग ऊपर वाले लिख लेते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 x x y, राइट। ये हमारा जो पहला पद है उसका हुआ, और जो दूसरा पद है उसका क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस, उसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और x का x और y पर स्क्वायर थी तो y को डबल बार मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर है। और ये देखिए हमारे पास इसमें 9ab, और जो दूसरा पद है वो है 12bc, और जो तीसरा पद है वो है 36ac। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, तो 3 किया 9, और a का a और b का b, और जो अगला जो हमारे पास है डिजिट उसमें हम लोग 2 दूनी करेंगे तो 4, और 4 किए 12, और 20 है तो 20। उसके बाद इसमें हम लोग पास 36 है तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, राइट। और देखिए 2 दूनी 4 और 4 किए 12, 12 किए 36, और AC का AC। तो उसी तरीके से हम लोग इसका भी लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आएगा।